हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। देखो सर, आइडियली ये प्लानर तो उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों ने अभी जस्ट अपना जनवरी 27 का लॉ का पूरा कोर्स खत्म किया है। बट अगर सितंबर 26 वाले भी एकदम जुलाई के आखिरी 8 दिनों में एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ का सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं तो दिन में सिर्फ 3 घंटे इन्वेस्ट करके वो भी ये रिवीजन क्राइटेरिया कर सकते हैं। अब इसको कैसे अप्रोच करना है मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे लॉ में 3 आवर्स एवरी डे मांग रहा हूं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द 23rd टिल द 31st। ठीक है, 3 आवर्स एवरी डे। जैन वालों के लिए ये प्लान है, सितंबर वाले भी कर सकते हैं इसको फॉलो। हालांकि सितंबर वालों का अपना एआई वाला प्लान ऑलरेडी दिया हुआ था यहां पर, बट वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहे तो। सो अगर 23rd आज है, आज 2 घंटे बैठ के सबसे पहले आप फेमा कर लीजिए। अब फेमा को आप कैसे करेंगे? आपके पास जो नोट्स हैं आप उनको रीड कर सकते हैं, या आप जो आईसीआई का मटेरियल है उसको भी कर सकते हैं। फेमा आपके दिमाग में एकदम फ्रेश होगा क्योंकि अभी कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो अगर तुरंत करने जाएंगे तो 2 घंटा में हो जाएगा। लेकिन वो करने से पहले उसका कैप्सूल रिवीजन जो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, पहले कैप्सूल देखिए, फिर फेमा करिए। और फेमा करने के बाद उसका जो केस बेस एमसीक्यू है वो थोड़े से बना लीजिए, एटलीस्ट 5 या 6, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाए कि एप्लीकेशन भी हो रही है। उसके बाद 24th को आप फॉरेन कंपनी और एलएलपी करिए। फॉरेन कंपनी चैप्टर नंबर 11, एलएलपी उसके बाद। मैंने जानबूझ के ना यहां पर कोई रिविजनरी क्वेश्चन वेश्चन करने नहीं बोला, क्योंकि लगभग 3 घंटे आपको ये दोनों करने में ही लग जाएगा। ये 5 नंबर का है और ये 12 नंबर का है, एक दिन में 17 नंबर आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो बढ़िया से इसको कर लीजिए। 25 तारीख को आप जीसीए उठाइए जो 8 नंबर का आता है, और डिपॉजिट उठाइए जो 5 नंबर के लिए वैलिड है। 2.5 घंटे में इन दोनों को खत्म करिए। और उसके बाद जो आधा घंटा बचता है ना, उसमें एमसीक्यू केस बेस इसके कर लीजिए। केस बेस एमसीक्यू आप आईसीआई की केस सिनारियो बुक से भी कर सकते हैं, जो वेबसाइट की है, या अगर आप मेरी बुक लेना चाहें तो मेरी भी केस सिनारियो बुक आप ले सकते हैं और उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 26 तारीख को पूरा 2.5 घंटा, और हो सकता है आपको 3 घंटा भी लग जाए, मैनेजमेंट का चैप्टर करिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, सिर्फ एक ही चैप्टर करिए। और उसके एसएम के पीछे के क्वेश्चंस ऊपर से रिव्यू कर लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है, रिव्यू कर लीजिए। सर अगर 3 घंटा पूरा इसी में चला जा रहा है, हो सकता है इस दिन आपको 4 घंटा भी लग सकता है। एक दिन का, एक दिन थोड़ा सा ओवर वर्क कर लीजिएगा। तो ये मैनेजमेंट को आप संडे को भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिस दिन आप पूरा फ्री रहते हैं, आप सोच रहे हो उस दिन करेंगे तो उस दिन भी कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है आपको 3 घंटे भी लग जाए। तो अगर लगे तो लगा लेना, क्योंकि वेटेज बहुत अच्छा है चैप्टर का और बहुत ही इजी चैप्टर है। उसके बाद 27, चार्जेस एंड डिविडेंड। अब ये चार्जेस एंड डिविडेंड एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से हो जाएंगे। 2 घंटे में करके 1 घंटे में इनका कैप्सूल, और कैप्सूल के साथ साथ इनका एमसीक्यू भी करना, क्योंकि ये 2 घंटे से कम में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और मैंने चार्जेस और डिविडेंड को साथ में क्यों डाला पता है? मैनेजमेंट करने के बाद दिमाग थोड़ा सा हीट हो गया होगा अगले दिन, तो अगले दिन इसीलिए लाइट टॉपिक रखा है मैंने स्ट्रेटेजी वाइज। फिर लाइट टॉपिक हो गया, एब्जॉर्ब हो गए। अगले दिन लेके बैठेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और वो मैनेजमेंट जितना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग है। तो यहां पर आप 3 घंटा दीजिए और सिर्फ शेयर कैपिटल को करिए 28 तारीख को, और कुछ करने की दरकार नहीं है। ओनली फोकस ऑन शेयर कैपिटल। 29 तारीख को इन कॉर्पोरेशन और आईओएस रखा है मैंने। इन कॉर्पोरेशन से जनरली क्वेश्चंस कम आते हैं, आईओएस से एक 8 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है, मतलब 8 फिक्स्ड है। 3 घंटा लेके इनको रीड करिए। आईओएस में आपको अगर लैंग्वेज लर्न नहीं हो रही, तो मैंने जो आपको क्लास में स्पेशल नोट्स लिखाए हैं, उनके जो लाल लाल वाले वर्ड हैं उनको याद करने की कोशिश करिए। 30 तारीख को करिए अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ये तो आपका फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। 2 घंटा करिए, 1 घंटा एसएम के क्वेश्चंस को रिव्यू करिए। और 31 तारीख को करिए ऑडिट एंड ऑडिटर्स। 2 घंटा ये करिए, 1 घंटा एसएम के क्वेश्चन को रिव्यू करिए। ऐसे करके अगर आप देखोगे तो आपके 13 चैप्टर रिवाइज हो गए। प्रिलिमिनरी पहला वाला चैप्टर है वो बकवास है, एक चैप्टर छोड़ के 13 चैप्टर्स आपके सारे के सारे रिवाइज हो गए। खाली प्रोस्पेक्टस मैंने इसमें नहीं डाला। अगर आप थोड़ी सी रहमत कर सकते हो तो 1 अगस्त को भी 2 घंटा लेके बैठ जाना। ठीक है, 1 अगस्त को भी 2 घंटा लेके बैठ जाना और खत्म कर देना प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस खत्म कर देना 2 घंटा में, और उसका 1 घंटा में उसका एमसीक्यू कर लेना, केस बेस। केस बेस एमसीक्यू देख लेना। इतना तुम कर लो, देखो तुम्हारा 9 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया लॉ का, विद इन 9 डेज। अभी 6 + 4 10 डेज, 10 डेज के अंदर अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट इट। Jan 27 वालों को तो यही करना है।
जो सितंबर 26 वाले हैं उनके लिए ऑप्शनल है, अगर वो ऑलरेडी एआई वाला प्लानर फॉलो कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं, फॉर अ क्विक 10 डे रिवीजन ऑफ द इंटायर लॉ सब्जेक्ट इन 3 आवर्स। मतलब 30 आवर्स का ये रिवीजन टेबल है, 30 आवर्स टेबल। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर पसंद आया हो वीडियो तो अपना एक कमेंट जरूर देना, आपका कमेंट ही मेरे लिए वो अप्रिसिएशन है कि भैया मैं और चीजें लाता रहूं इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इस बार मैं एक्चुअली इंटर के लिए बहुत कुछ लेके आना चाहता हूँ। आईएफएससी का एक लेक्चर, निधि कंपनी का एक लेक्चर, लिमिट्स का एक लेक्चर, ये सारी चीजें मैं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर देना, आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। आज तबीयत खराब है, छींके चले जा रहे हैं, रुमाल पकड़ के भी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बस आपके लिए काम करना है। हाइप कर देना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।